तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमको डबल आर और इंट साइड, ये दो वेरिएबल लिए आर और साइड, इनकी वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या होगी? स्कैनर। स्कैनर एस टी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिख ली। अब हमको आर की वैल्यू इनपुट करानी है, तो एक मैसेज दे देते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ आर। वेरिएबल नेम भी सेम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम लोग को मन करे ये ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आर इक्वल टू एस टी डॉट, वेरी गुड, किसी ने तो बोला। हम लोग को डबल में चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, डबल आर इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट डबल लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए? साइड, तो मैसेज दे देते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ साइड। तो इंट साइड इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट इंट, दोनों वैल्यू इनपुट हो गई। ओके, अब क्या करें इसके अंदर, नहीं अब मेथड कॉल करना है। कौन सा मेथड? एरिया सर्किल भी और एरिया स्क्वायर भी। अब ये दोनों मेथड वैल्यू रिटर्न करेंगे। इसका मतलब हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जहां पे इसका रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हमने लिखा डबल एक्स इक्वल टू ओबीजे डॉट एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं हम लोग आर। ओके, इसको डिस्प्ले करा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू प्लस क्या लिखते हैं बोलो, एक्स। बढ़िया। इंट वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओबीजे डॉट एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं साइड, और इसको भी डिस्प्ले करा लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई। वेरी गुड, ठीक है, रन करते हैं इसको। तो वैल्यू ऑफ आर दे दी हमने सपोज 2, और साइड की वैल्यू दे दी 4। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर के हिसाब से ये वैल्यू आ गई, और स्क्वायर की वैल्यू 4 × 4। बस इतना लिखना था, 15 मार्क्स मिलते पूरे। अच्छा, ये वाला वॉइड इनपुट और वॉइड फाइंड, ये तो इजी है, चलो यही कर लेते हैं सॉल्व। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट टू मेथड वॉइड इनपुट एंड वॉइड फाइंड। वॉइड इनपुट में करना क्या था, इनपुट 3 वैल्यूज, वॉइड फाइंड में टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो वॉइड इनपुट लिखा हमने क्योंकि एज इट इज लिखा हुआ था क्वेश्चन में। अब इसमें अगर हमको इनपुट कराना है तो क्या स्टेटमेंट लिख दें, एस इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ठीक, एस ओ यू टी क्या लिख दें यहाँ पे, एंटर वैल्यू ऑफ ए, इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। कॉपी कर लेते हैं इसको, ये बी के लिए और ये सी के लिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मेथड क्या बनाना था, वॉइड फाइंड। टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, क्रिएट मेन मेथड एंड कॉल द अबव मेथड, वो तो बाद का काम है। टर्नरी ऑपरेटर किसको याद है, सॉरी गलत क्वेश्चन पूछ दिया, किसको नहीं याद है? हमको इस मेथड के अंदर ए बी सी की वैल्यू चाहिए ना, और मेथड ऊपर बना रखा है, तो अगर हम लिखते हैं एस ओ यू टी ए, तो देखो ये रेड लाइन शो कर रही है, इसका मतलब ये है कि वॉइड फाइंड के अंदर हमने एबीसी लिखा है, तो उसका स्कोप सिर्फ उस पैरेंथेसिस में ही है, मतलब वो 5th लाइन और 13 लाइन के बीच में ही है। उसके बाद ए का एग्जिस्टेंस क्या हो गया है, खत्म हो गया है, तो एरर शो कर रहा है। क्या करें इसके लिए हम लोग, देखो हम लोग क्लास के जस्ट बाद ए बी सी की वैल्यू अगर बता देते हैं, अगर हम लिखते हैं इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब एक्सेस टू ऑल, यहाँ लिख देते हैं हम, लिख दिया। अगर हम मेथड के अंदर उसको बता रहे हैं तो वो कैसा हो जाता है, ये दोनों वर्ड समझ में आ गए।
तो जब हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है तो यहाँ से हम इंट हटा दें हम, क्योंकि बार बार तो डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ए लिख रहे हैं तो देखो एरर आ रही है, ये बात डाइजेस्ट हो गई। अब हम लोग को एबीसी में मैक्सिमम ढूंढना है, तो हमने लिखा इंट मैक्स इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी अगर है, नहीं ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन कैसी हैं, ट्रू है, तो वैल्यू कौन सी बड़ी हो जाएगी, ए। अगर फॉल्स होती है तो इसका मतलब बी और सी में कोई मैक्सिमम होगी, तो हम क्या लिखते हैं, बी ग्रेटर देन सी। अगर है तो बी प्रिंट कर दो वरना सी। ये लाइन डाइजेस्ट हो गई। नोट हो रहा है ना, रिकॉर्ड लिख लेना आराम से। यहाँ पे मैसेज दे दो मैक्स नंबर इज इक्वल टू प्लस क्या लिख दें, मैक्स लिख देते हैं। दो मेथड बन गए। अब क्या बनाना होगा, मेन मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट बनाना, तो क्लास का नाम obj इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ओके, एक नई चीज और सीख लेते हैं, जिसको डाइजेस्ट हो कर लेना वरना कोई बात नहीं। हम void find के अंदर किस मेथड को कॉल कर लेते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ इनपुट लिख के छोड़ दिया, मेथड का नाम था, बस ऐसे लिख देंगे तो अपने आप कॉल हो जाएगा। ओके, तो अब किसको कॉल करने की नीड पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ, तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। सही है, तो बस क्या लिख दें हम लोग, obj डॉट फाइंड। चलो रन करते हैं इसको। एंटर वैल्यू ऑफ ए 10 20 1000, मैक्सिमम नंबर इज, आ गया। ठीक है, पूरा प्रोग्राम एक बार दिखा देते हैं।